हालेलुया, हालेलुया। सामर्थ्यशाली प्रभु यलोहिम यशुआ मसाया, महान शक्तिशाली प्रभावी परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। उस मौजूदा खुदा के नाम से सबको खैरियत से सलाम पहुंचे। प्रभु के लोगों, परमेश्वर अगर हमारे साथ ना हो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो भी कुछ करना है हमारे साथ परमेश्वर होना जरूरी है। मेरे मर्जी से, मेरे खूबी से और मेरे शक्ति से मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मनुष्य की शक्ति क्या है? क्या कर सकता है मनुष्य? इसलिए अपने आप को संभालो, अहंकार ना करे, घमंड ना करे। धन दौलत, शान शौकत आपके साथ हमेशा के लिए नहीं आएगी। आज सारी दुनिया परेशानी में है। लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में एक बहुत बड़े डॉक्टर आज व्हील चेयर पर है और उसने अपने यहोशलोम में आज की प्रार्थना में दरख्वास्त भेजी है कि मेरे लिए प्रार्थना करो। अजीजों, देखो, जिसने अपनी जिंदगी में कितने लोगों पर इलाज किए, कितने लोग उसके हाथों से चंगाई हासिल किए, आज उसकी हालात वैसी है कि जो व्हील चेयर पर बैठे हैं, कुछ नहीं कर सकते। उसको मालूम है कि एक ही परमेश्वर है, जो परमेश्वर मेरे लिए कुछ तो कर सकता है। अजीजों, खुदा के लोगों, हम सारे के सारे एक बनकर अगर दुआ करें तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। जैसे कि 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 8 में लिखा है, अंततः भाइयों तुम सारे के सारे एक मन के, एक बोली के, एक प्रभु के बन जाएं। कितनी अनोखी बात होती है। लेकिन ये धोखेबाज हमारे जीवन में मुसीबत और दरार पैदा कर देता है। हमेशा याद रखिए, मैंने अनुभव लिया है कि जब भी मैं अच्छा निर्णय लेता हूं, वहीं वो कार्य करने के लिए दूसरे दिन आकर टपकता है और जितना हो सके इतनी तकलीफ देने की वो कोशिश करता है। प्रभु के लोगों, गए दिनों में मैंने सलातीन, पहला सलातीन, दूसरा सलातीन से बात की, 1 किंग, 2 किंग, पहला राजा, दूसरा राजा। यहां एक अद्भुत मिराकल की बात होती हमने देखी है कि अलीशा और एलिया। तो एलिया के बारे में हमने देखा है कि बाल के 400 लोग, अशरा के 450 लोग, मतलब उसके पुजारी एक साथ मिलकर उसने डिबेट किया है। चिल्लाने लगे, पुकारने लगे, हे बाल हमारी सहायता कर, हे बाल हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर। जिसके हाथ में कोई सत्ता नहीं है, जो कुछ भी नहीं कर सकता, यीशु नासरी ने क्या बयान किया है कि आकाश और पृथ्वी के बीच में सारा इख्तियार मुझे दिया है। सूरज, चांद, समुद्र आज तक अपनी सीमा उल्लंघन नहीं किए हैं। समुद्र उसकी सुनता है। सूरज और चांद जिस दिन स्थापित किए, उस दिन से उसी जगह पर बैठे हैं। सूरज में कौन ईंधन डालता है? हमारी पनडुब्बी में अगर यूरेनियम कम होता है, पनडुब्बी कुछ काम की नहीं बनती। लेकिन आज कितने सालों से वह अपनी ऊर्जा अपने लोगों को देता है। अगर सूरज अपनी ऊर्जा नहीं दे तो हमारा क्या होगा? प्रभु के लोगों, आज 16-17 डिग्री में हमारी हालात होती है। जब भी माइनस में चला जाए, जब भी क्या होगा? तो सोचने वाली बात है कि हम क्यों नहीं सुनते, हम परमेश्वर की बातों पर ध्यान क्यों नहीं देते, हम खुदा के रसूल, खुदा के लीडर, एल्डर, पास्टर, इवांजलिस्ट, प्रॉफिट पर क्यों नहीं ध्यान देते? क्यों हम उसका रिस्पेक्ट नहीं करते?
कि इतने हम रुस्तमबाजी करने लगे हैं। अजीजों, याद रखें कि हम यात्री हैं, हम यात्री हैं। बहुत साल पहले कॉलेरा और प्लेग की जब इसात आई थी, इतने लोग मरे कि दफन करने के लिए कोई आदमी नहीं रहे। तो लोगों को बैलगाड़ी में, हथगड़ी में लाकर मेरे बाजू में स्मशान है, जिस स्मशान में मैं जाकर बैठता था वही मशान, उस स्मशान पर ढीगले डाले गए। किसी को मुठ माती किसी ने दी नहीं, इतनी हालात खराब हो गई। और मेरे पिताजी, उसके भाई, हमारा परिवार बिल्कुल नजदीक ही है और हमारी खेती का रास्ता भी वहीं से जाता है। तो घर वाले बुजुर्गों ने कहा कि कोई भी उस रास्ते से नहीं गुजरना, क्योंकि हालात बहुत खराब है। कॉलेरा और प्लेग बहुत भारी बीमारी थी, ये तो कुछ भी नहीं है। तो मेरे पिताजी का कजन एक जबरदस्त बॉडीगार्ड था, बैलगाड़ी के दोनों चक्के कंधों पर उठाकर बावड़ी पर ले जाकर धोता था, वहां से साफ करके वो लाकर रखने वाला था, मतलब पहलवान था। इसने भी ये बात सुनी जैसे मेरे पिताजी ने सुनी, लेकिन उसमें जरा मर्दुमकी थी, मगरूर था, अपनी शक्ति का सहारा लेता था। मेरे जैसा कौन है, कौन मुझे रोक सकता है। दोपहर के टाइम सारे लोग खाना खाने के बाद सो गए, ये उठकर पीछे गया, हमारे खेती में गया और एक नारियल के पेड़ पर चढ़ गया और वहां से उसने ये सब मुर्दे, जहां मुर्दे हैं वहां गीत जमते हैं, और उसने जो माहौल देखा, इतने सारे मुर्दे और गीध उसको खा रहे हैं, वो देखा, तुरंत वहीं ऊपर से नीचे, बहुत जल्दी नीचे आया, वहां से दौड़ा, घर पे आया, आकर गिर पड़ा। आधा घंटे में वो मर गया। इतना सॉलिड बॉडीगार्ड आदमी मर गया। कोई यकीन नहीं करता कि अरे अब भी था, अभी इसी रास्ते से गुजरा, कैसे मरा। शॉक लगा उसको, उसने बात नहीं मानी, बुजुर्गों की बात नहीं मानी। प्रभु के लोगों, हम प्रभु के लोग हैं, हमें सुनना है, समझदारी से सारी बातें करनी है। अगर हम समझदारी से नहीं करें तो हमारी भी हालत वैसी ही होती है। फिर ये सारी तंग करने वाली बातें हमें सब लोगों को परेशान कर देती। इतनी परेशानी जिंदगी में कभी नहीं ऐसी आज दुनिया में आई है। तो एलिया ने जैसे उसको चैलेंज किया, आपने सुना है कि एलिया ने खुदा के पास दुआ मांगी, हे सारे सृष्टि के मालिक रहमान रहीम खुदावन, मैंने तेरे नाम से बातें की है, मैंने मेरे मर्जी से नहीं, मेरे खूबी से नहीं, मेरी हिकमत, मेरी शक्ति से नहीं, केवल मैं तेरे नाम से बात किया है कि तू इस स्थान में मेरी सहायता कर। प्रभु के लोगों, तुरंत खुदा की ओर से आग भरी रुआई और बलिदान वेदी पर रखी हुई सारी लकड़ियां और पानी चटकर निकल गई। 4 घड़े पानी डाला था, वो भी चटकर निकल गई। और उसके बाद एलिया ने सारे बाल के लोगों को क्यों नाले के बाज लेके गया और उसने पहले ही फरमान जारी किया, एक भी बाल का भक्त, एक भी बाल का पुजारी छूटने न पाए। जिसके हाथ से छूटेगा उसको जुर्माना होगा। तो प्रभु के लोगों, सारे के सारे 400 लोग राजा आहाब के सामने मारे गए, जो राजा आहाब के लिए सेवा कर रहे थे। राजा आहाब समझा नहीं कि मैं किसके साथ हूं, वो नहीं समझा कि इस देवता में कुछ शक्ति नहीं। उसकी पत्नी भी जिजबेल, वही एक बहुत नखरेल स्त्री थी, परमेश्वर के लोगों को तकलीफ देने वाली, नाबोत की दाग
जो माला थी उसको कैसे उसने हड़प किया। उसके पास बहुत षड्यंत्र थे, गलत काम करके कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। प्रभु के लोगों, देखो यहां क्या हुआ है। बाल के 400 लोग मारे गए। उसके बाद एलिया राजा को कहता है, राजा अब जा खा पी, और वो चला गया। एलिया जाकर अपने स्थान में, प्रभु के लोगों, गुफा में, कर्मेल पहाड़, बाइबल में 4 पर्वत के बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। एक कर्मेल, दूसरा होरेब, तीसरा अरारत और चौथा सिनाई। ये 4 पर्वत इजराइल की सारी हिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। कर्मेल पहाड़ पर वो चला गया, जमीन पर लेटा, उसकी प्रार्थना की। टैक मैं आपको बताता हूं, उसकी प्रार्थना मुझे मालूम नहीं क्योंकि वो इब्रानी में प्रार्थना करता था। वो जमीन पर सोया, अपनी सर को अपने दोनों पैर के बीचों बीच उसने लगा दिया, और उसी कंडीशन से उसने अपने सेवक को बुलाया और कहा, ऊपर जा, कर्मेल पहाड़ पर ऊपर जा और समुद्र की ओर ध्यान दे और देख तुझे क्या दिखाई देता है। उसका सेवक चला गया और उसने दूर दृष्टि की, कुछ भी नहीं, पानी की सिवाय उसने कुछ पाया ही नहीं। और प्रभु के लोगों, वो फिर से आकर कहा, मेरे स्वामी मैंने कुछ देखा नहीं। उसने कहा, फिर से चला जा। 7 बार उसने उसको भेजा। 7 एक परिपूर्ण आंकड़ा है। परमेश्वर के लोगों, 7 बार लड़के ने छींक मारी और वो जाग उठा। 7वीं बार जब भी उसका सेवक चला गया और उसने दृष्टि की और उसने देखा कि एक हाथ के पंजे के समान एक बादल समुद्र से उठ रहा है। उसकी नजर बहुत तगड़ी थी। एक हाथ के पंजे के समान, बस इतना ही, एक बादल उसने उठते हुए देखा और उसने कहा कि मैं इस समुद्र में और आकाश में नजर डाली और एक हाथ के पंजे की इतना मैंने बादल को देखा है। एक काम कर, तुरंत जा और राजा से बोल, जल्दी कर और अपने रथ को जुतवा ले, नहीं तो तुझे रुकना पड़ेगा। अजीजों, क्या जबरदस्त प्रोफेसी है। एक इतना ही बादल देखता है और वो राजा से कहता है कि अब भारी वर्षा होने वाली है। क्यों? सामरिया में भारी अकाल है, इसी के कारण, ये एलिया के कारण। उसने कहा कि हे राजा, मेरे कहने बिना जमीन पर एक बूंद नहीं गिरेगा, शबनम नहीं गिरेगी, ओस गिरेगी नहीं, भारी अकाल होगा। और उसको मारने के लिए राजा उसको खोज ढूंढने के लिए निकला है। और उस प्रकट होने के बाद उसने कहा कि अब निकल जा। प्रभु के लोगों, जैसे राजा ने रथ जुतवाया, तुरंत एलिया उठा, अपनी कमर बांधकर वो कर्मेल पहाड़ से सामरिया तक घोड़ों के रथ जुतवाए थे, उसके साथ राजा के पीछे दौड़ा गया। क्या सामर्थ्य होगा परमेश्वर के लोगों, क्या उसके साथ परमेश्वर की रूह होगी। आज हमारे साथ कौन सी रूह है? प्रभु के लोगों, हमें जरा कुछ मिल जाता है, हम इतना चौड़ा, लंबा चौड़ा कर देते हैं। देखो ये रूह कौन सी थी, एक सामर्थ्यशाली खुदा की रूह, आंख से जवाब देने वाली रूह। और जो बोलता है, एलिया के सारे लफ्जों को खुदा उठाता था। प्रभु के लोगों, परमेश्वर की प्रशंसा हो, सामरिया तक चला गया। उसके बाद क्या हुआ अजीजों, उसकी 19वीं अध्याय की पहली आयत को पढ़ते हैं। 19:1, पहला राजा, पहला सलातीन, फर्स्ट किंग चैप्टर 19 वर्स 1 and 2। तब आहाब ने इजबेल को वह सब बताया जो एलिया ने किया था, कि उसने सब नबियों को तलवार से कैसे मार डाला। तब इजबेल ने
एलिया के पास एक दूत को यह कहने के लिए भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उन्हीं के समान ना कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन अधिक करे। बस परमेश्वर के लोग, राजा आहाब ने जाकर अपनी पत्नी से बात की कि हमारे 400 लोग ये एलिया ने मार डाले हैं और ये आग बुबला हो गई। और उसने क्या कहा, एक दूत को भेजा और जाकर एलिया से कह दे कि आज संध्या तक मैं तेरी गर्दन इन सारे में से के समान न करूं तो मेरी देवता मुझसे अधिक मुझसे करे। उसने भी ऐसी जलजलाहट की चैलेंज की कि मैं तुझे जरूर मार डालूंगी। संदेश सुनकर परमेश्वर का ये जबरदस्त नबी अपने प्राण को बचाने के लिए बेरशेबा के जंगल में गया। बाइबल कहती है एलिया डर के मारे अपना प्राण बचाने के लिए, ये थोड़ा सा मेरे लिए तकलीफ की बात होती है। मैं जब भी घुटना टेकता हूं, जब भी खुदा के साथ बातें करता हूं कि प्रभु जिन नबी ने इतनी सारी बातें की है तो ये स्त्री के सामने वो क्यों भागा है, वो क्यों डर गया। कभी कभी हमारी हालत भी ऐसी होती है। जब भी हम प्रभु में रहते हैं हमारी बोली प्रभु के समान होती है। जब भी हम प्रभु से दूर जाते हैं हमारी बोली बदली होती है, हमारा एटीट्यूड बदली होता है, पुरानी बातें हमारे जुबान से निकलने शुरुआत होती है। प्रभु के लोगों देखो, यहां तक परमेश्वर के लोगों जो एलिया बोल रहा है वो पूरा हो रहा है। जल्दी निकल, ये तो बारिश के कारण तू यहां रुक जाएगा और बारिश इतनी होगी तू आगे नहीं बढ़ सकता। वैसा ही हुआ है। भारी बारिश शुरुआत हो गई है और इस बारिश में भीगते हुए एलिया रथ के समान उसके साथ दौड़ा रहा है। और उसके बाद जब भी एक दूत आकर उसने कहा कि जिजबेल राजा की पत्नी तुझे एक फरमान जारी किया है कि आज संध्या तक सूरज ढलने से पहले तेरी अवस्था इसी के समान होगी जैसे तूने उसके 400 नबियों को मौत के घाट उतार दिया है। एलिया डर गया, एक परमेश्वर का दास डर गया। हम कहते डरो मत, लायन ऑफ जुदा विथ अस। अब लायन ऑफ जुदा कहां गया है, यहूदा का सिंह कहां गया है, जो खुदा उसके साथ रूबरू बात करता है, आमने सामने बात करता है, वो अभी डर के मारे निकल जा रहा है। कितने लोगों को मैंने देखा है सेवा काई की शुरुआत बहुत भारी करते हैं लेकिन उसके बाद धीरे 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 निकल जाते हैं। वो परमेश्वर के साथ क्या कहता है, यहोवा परमेश्वर के लिए मेरी धुन। एलिया क्या कहता है, पढ़ आगे। और वह डर गया और उठकर प्राण बचाने को भागा। और यहूदा के बेशर्बा को पहुंचकर उसने अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया और स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के झाड़ के नीचे बैठ गया। प्रभु के लोगों, इससे पहले उसने क्या बयान किया, देख पढ़। वहां उसने यह कहकर बराबर सुनो। हाँ, वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु के लिए प्रार्थना की। हाँ, अब एलिया मृत्यु के लिए प्रार्थना कर रहा है। सेम टू सेम कंडीशन मूसा की हो गई। जब भी मूसा की कंडीशन अलग थी थोड़ी सी और उसकी कंडीशन अभी अलग हो रही है। मूसा को लोगों ने तंग किया, इतना तंग किया कि हम पर तुझे कौन मुकदम ठहराया है। हमारे साथ भी परमेश्वर बात करता है, तेरे साथ परमेश्वर बात करता है, हमारे साथ भी परमेश्वर बात करता है। मूसा ने कहा कल देखा जाएगा कि परमेश्वर किसके साथ बात करता है। दाथान, अबीराम, कोरह 250 लोगों को एक साथ बनकर मूसा के लिए फांसी का फंदा बनाने लगे। वो सोचे नहीं कि हम किसके साथ बोल रहे हैं,
उसका रिस्पेक्ट क्या है वो नहीं सोचे कि एक रिस्पेक्टफुल आदमी है, परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है, उसके साथ खुदा है। हमारे साथ कौन है? वो कहने लगे हमारे साथ भी परमेश्वर है। परमेश्वर हमसे भी बातें करता है। क्या तुझसे ही बातें करता है? हम भी नबूवत कर सकते हैं। बहुत तंग किया उसको। इजरायली लोगों ने जगह जगह पर मूसा को बहुत भारी तंग किया। वो भूल गए और फिर से तरबूज, खीरा, प्याज, लहसुन, ये सारी चीज खाने की मर्जी उसने बोलकर दिखाई की। हम वहां बहुत अच्छा खाना खा रहे थे, ये मानना खा खा कर हम तरस आ गए। तूने जंगल में मारने के लिए हमें लाया है, तुझे कोई काम धंधा नहीं कि तू, हम वहां सही काम करते थे, मेहनत करते थे, सब कुछ खाते पीते थे, तूने हमें इस जंगल में मारने के लिए लाया है। मूसा बहुत तकलीफ में आया। मूसा ने तंग आकर क्या प्रार्थना की? हे परमेश्वर, इन लोगों को मैंने मेरे पेट में रखा नहीं और मैंने उसको जन्म नहीं दिया है, तू मेरा नाम जीवन के किताब से निकाल दे। साधारण बात है, जीवन के किताब में नाम लिखने के लिए आज हम कितने तकलीफ और दर्द और फास्टिंग प्रेयर हर सारी बातें करते हैं कि प्रभु अगर हमारा नाम जीवन की किताबें नहीं तो लिख ले, दरख्वास्त करते, एक स्पेशल रिक्वेस्ट करते। लेकिन मूसा का हाइपरटेंशन कहां तक पहुंच गया है? कंट्रोल योरसेल्फ माय डियर पीपल। हमें कंट्रोल करना जरूरी है। हम आउट ऑफ कंट्रोल जाते हैं, जो नहीं बोलना बोल देते। क्या करूं? थोड़ा सा आगे बढ़ गया। शांत रहो, शांत रहो। मेरा परमेश्वर हर सारी चीजों को जानता है। तो देखो मूसा की क्या दुआ हो गई? मुझे तू जीवन की किताब से मेरा नाम निकाल दे। अब यहां परमेश्वर का रसूल क्या प्रार्थना करता है? मुझे मार डाल, मैं जीना नहीं चाहता अभी, बस बस हो गया। एक लफ्ज उसने किया है कि क्या? अब बस हो गया। इसमें आपके बाइबल ट्रांसलेशन में थोड़ा फर्क होगा शायद, से पढ़ फिर। हे यहोवा, अब बहुत हो चुका। हाँ, मेरा क्या कहता है? हे यहोवा, अब बहुत हो चुका, मेरा प्राण ले ले। हाँ बस मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पूर्वजों से अच्छा नहीं हूं। मैं पापी व्यक्ति हूं, मेरे पूर्वजों से मैं अच्छा नहीं हूं। देख बोली कैसी चेंज हो गई। जब भी परमेश्वर से आदमी दूर जाता है, चाहे वो नबी हो, चाहे प्रोफेट हो, चाहे इवांजलिस्ट हो, चाहे पास्टर हो, चाहे लीडर हो, चाहे एल्डर हो, प्रभु से जब भी वो दूर जाता है तो ऐसी ही बोली बाहर आती है। धीरे धीरे जुबान बदली हो जाती है। वो अभी नहीं समझा कि अब मैं क्या करके आया हूं। 3.5 साल सामरिया की हालत क्या हो गई है। 400 भगत को मैंने कैसे मौत के घाट उतार दिया है। क्यों? यहोवा के लिए उसकी धुन बहुत भारी थी। यहोवा परमेश्वर के लिए यलाया की धुन इतनी जबरदस्त थी, यहोवा के साथ कोई गड़बड़ ना करे, उसके खिलाफ कोई बात ना करे, वो परमेश्वर है। बस आग। प्रभु के लोगों देखो यहां क्या बोलने लगा है। अब बस हो चुका। क्या बस हो चुका? सामरिया को तकलीफ दी, 400 बाल के पुजारी को मार दिया, बस हुआ? नहीं। परमेश्वर के लोगों, जब तक परमेश्वर तुम्हें अपने हौदे पर रखता है, काम करते रहो, काम करते रहो। तुम्हारा काम तुम करते रहो। ये नहीं चलो ये बस हो गया, मैं छोड़ देता हूं, बजाना छोड़ देता हूं, गाना छोड़ देता हूं, चल अपनी कोई कीमत ही नहीं। कभी नहीं बोलना। क्यों? कोई जरूरत नहीं। तुम करते रहो, परमेश्वर का काम करते रहो। चाहे हालात होगी, चाहे आपके खिलाफ दुनिया जाएगी, दुनिया मेरे खिलाफ चाहे डेरा डाले, चाहे सेना मेरे खिलाफ डेरा डाले, चाहे सरकार मेरे खिलाफ जाए, तो भी मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है। हर सारी चीजों की परमेश्वर मेरी मरम्मत करता है।
परमेश्वर हमें देने वाला परमेश्वर है। प्रभु के लोगों, मैंने इसके बारे में बहुत कुछ खुदा से बातें भी की। मूसा, एलिया, इसे क्यों, उसने ऐसा क्यों किया प्रभु? फिर भी परमेश्वर के सामने बोलना हिम्मत मैं कभी ज्यादा नहीं करता। क्यों? वो आसमान में है, मैं जमीन पर हूं। लेकिन एक जरूर जानता हूं कि जब भी मूसा ने फिर से दरख्वास्त की, हे परमेश्वर मेरी दरख्वास्त को सुन ले, मुझे कनान में जाने की इजाजत दे, मुझे कनान आंखों से देखना है। यहां तक मैंने इन सारे लोगों को मैं लाया हूं, लेकर आया हूं, तेरी मर्जी से मैंने काम किया है। मूसा ने समझा कि परमेश्वर मेरे जैसा ही कोई है। मैंने कुछ भी बोल दिया, परमेश्वर ने बर्दाश्त किया, अब काम बन गया। नहीं, परमेश्वर चुप रहा। जब भी मूसा ने ये बात की, जब भी परमेश्वर चुप रहा, हमारे बारे में भी परमेश्वर चुप रहता है। हमें तात्काल चाहिए, फिर आज का आज होना चाहिए। प्रभु उसने मेरा ये किया है, आज शाम तक वो मरना ही चाहिए, उसका कोई एक्सीडेंट तो होना जरूरी है। गलत सोच विचार कभी ना करो प्रभु के लोगों। आशीष दो। जो इब्राहिम को शाप देगा उसको मैं शापित कर दूंगा, जो इब्राहिम को आशीष देगा मैं उसको आशीष दूंगा। हे इब्राहिम, मैं तेरी ढाल हूं। प्रभु के लोगों, देखो परमेश्वर ने मूसा से क्या जवाब दिया। खबरदार, आइंदा मुझसे दरख्वास्त ना कर। खबरदार का मतलब क्या है? आखिरी इशारा है, इसके आगे कोई बात नहीं होगी, बस बंद कर। परमेश्वर के लोगों, मूसा वही मर पड़ा। मूसा को वही कहां दफन किया आज तक किसी को मालूम नहीं। मैं उस स्थान में गया था, वो लोग मूसा की कब्र बताते हैं गलत। बहुत बड़ी खाई है, बहुत बड़ी, मतलब नजर नहीं लगती इतनी खाई है। जॉर्डन तक, मतलब अभी हैंड ओवर करना है, जॉर्डन तक हैंड ओवर करना है मूसा को। प्रभु के लोगों, यहां देखो क्या हुआ है। परमेश्वर के लोगों जाकर एक झाऊ के पेड़ के नीचे बैठा, परमेश्वर से कहने लगा मुझे मार डाल। परमेश्वर बेमतलब किसको मारता नहीं। क्यों मारे? आप मरे, मैं मरूं, इसमें परमेश्वर को क्या लाभ होगा? परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि एक पापी व्यक्ति, एक गलत व्यक्ति, एक चोर, एक डकैता, एक लुटेरा अगर प्रॉपर रिपेंट्स करे, मेरी ओर ध्यान दे, मैं उसके सारे अपराध, सारे पापों की मुआफी दूंगा। जब भी खुदा के दरबार में खुदा के दूत जुलूस मनाते हैं, आनंद मनाते हैं, कोई मरने से नहीं, मरने से हम लोग खुश हो जाते हैं। मेरा शत्रु मर गया, कैसे मर गया, लोगों को बताते, फोन करते। नहीं, प्रभु के लोगों बिल्कुल नहीं। मृत्यु और जीवन हमारे हाथ में नहीं है। और वो बैठा, बैठने के बाद सो गया। अब वो समझा कि मैं सोने के बाद नींद में परमेश्वर मुझे मार डालेगा तो मैं मर जाऊंगा। ये जैसे सोया, परमेश्वर ने एक दूत को भेजा, एक पत्थर पर भुनी हुई रोटी और एक सुराही, पानी की एक सुराही बॉटल उसके सिरहाने में बाजू में रखकर उस दूत ने एलिया को जगाया। हे एलिया, तू यहां क्या कर रहा है? उठ उठ, खा पी, कि तुझे बहुत आगे जाना है, तुझे बहुत यात्रा करनी है। परमेश्वर चाहता है तुझे बहुत काम करना है। परमेश्वर चाहता है तुम्हें और भी कुछ आगे बढ़ना है। यहां तक कुछ नहीं, हम सीमित है, सीमित, बस ये इतना ही। हमारी दृष्टि आगे आगे देखो। समुद्र में 7 बार देखा, जब एक हाथ के समान, पंजे के समान बादल देखा। हम एक ही प्रार्थना में नाराज हो जाते, प्रभु ने प्रार्थना नहीं सुनी, क्या करूं, चल जाता हूं। हाँ, मैंने प्रार्थना की, सब कुछ हुआ, लेकिन 2-3 दिन में वो मर गई। हाँ, तो फिर क्या? अरे मरना जीना हमारे हाथ में नहीं है। सच कहता हूं खुदा के लोगों, हमारे हाथ में है ही नहीं।
हमारा काम क्या है? प्रार्थना करना, सुसमाचार सुनाना। खुदा चाहे तो सब कुछ करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, रोटी गर्मा गर्म खाई, पानी पिया और बाद में वापस सोया। क्यों? मरना ही है तो क्या करूं? अभी जाना नहीं किधर, मरने का इंतजार कर रहा है। कितने लोग अपने दर्द में, अपने प्रॉब्लम में खुदकुशी कर देते हैं। कोई फांसी लगाता है, कोई बावड़े में डूब जाता है, कोई रेलवे के नीचे आता है, आत्महत्या करते हैं। कभी नहीं। हालात कुछ भी हो, कंडीशन कितनी भी खराब हो, हरकत नहीं। आपके ऊपर झूठी इल्जाम लगाए जाए, आप एक बदनाम किए हुए व्यक्ति होंगे, लेकिन ईमान ना छोड़ो। अपने ईमान को नहीं बेचना है, ईमान को पकड़कर चलो। चाहे मैं मरूं, चाहे मैं जीऊं, यीशु नासरी के नाम से। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा मसीहा के लिए ये निर्णय लेना जरूरी है। यीशु ने अपने शागिर्दों से क्यों कहा? 70 लोगों को पहले चुना, उसमें से 12, उसके बाद 11, चिट्ठी डालकर 12 आंकड़ा पूरा किया। क्या हुआ? आज तक आपने कभी सुना है कि कोई फांसी के फंदे पर लटका है, रस्सी टूटी है और उसका पेट फटकर सारी आंतें बाहर आई है? देखा है? कभी नहीं। हाँ, चाहे गर्दन टूटेगी, हाथ टूटेगा, वो अलग है, लेकिन यहूदा का पेट पूरा आर पार फट गया, उसकी आंतें बाहर आई। जो किया था वो उसको भरना पड़ा। प्रिया मेरे अजीज हो, तो देखो ये वापस दूत आकर उसको वापस एक रोटी और एक सुराही पानी की रखता है और एलिया को कहता है, एलिया तू यहां क्या करता है? खा, तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है, बहुत लंबी। हमें और भी बहुत काम है ना? हेलो, काम है ना? हमें काम है क्या? नहीं है ना? बोलो ना, फिर नीचे दिखता है तो इसलिए मैं बोला थक गया क्या? प्रेज द लॉर्ड। काम है, बहुत बड़ा काम है। अभी परमेश्वर जो करने वाला है वो देख लो तुम, बहुत बड़ा काम तुम आंखों से देखोगे। प्रभु के लोगों, वापस खाया, पानी पिया, फिर उठा और इसी 2 रोटी 2 कुपी पानी के बल पर 40 दिन 40 रात एलिया यात्रा किया और सीधा परमेश्वर के नाम से उसको बताया गया कि आप यहां से निकल जा, सीरिया में अमोरी लोग वहां है, वहां जा। तो प्रभु के लोगों, परमेश्वर की बात सुनो, अपने मर्जी से कुछ ना करो। हमें लगता है ये ऐसा वैसा, ना ही। जो भी कुछ है परमेश्वर के सामने रख दो। पूरा अप्रूवल, हर सारी चीजों का अप्रूवल परमेश्वर की ओर से उतरने दो। बस बात खत्म। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं उसके लिए। हमें सिर्फ परमेश्वर की आवाज को सुनना है। परमेश्वर क्या चाहता है? मुझे जाना है या मरना है? प्रभु के लोगों, परमेश्वर नहीं चाहता तुम मरो। परमेश्वर चाहता है कि तुम अपने ईमान पर कायम रखो और जो मैं बातें करता हूं उसको सुनो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो 40 दिन 40 रात उसी बल पर यात्रा की और खुदा के लोगों, जैसे वो वहां से निकला है, अगला विश्लेषण अगले मंगलवार को देता हूं। फिर बाद में पहला सलातीन, दूसरा सलातीन का सब्जेक्ट मैं स्टॉप करता, क्योंकि विश्लेषण बहुत अच्छा था, इसलिए मैं कंटिन्यू किया है। तो आइए हम वर्शिप के लिए खड़े होते हैं।